आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स के बारे में। कपलिंग से आप लोग फेमिलियर हैं। अगर किसी सर्किट में दो इंडक्टर्स हैं तो उनके बीच में आपस में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं एक बनाता हूँ इंडक्टर। इंडक्टर का सिंबल इस टाइप से होता है कुछ। इसका इंडक्टेंस मान लेते हैं L और इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है अगर I, और आपसे अगर बोला जाए कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा तो उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू L di बाय dt। तो इस टाइप से आप वोल्टेज लिख सकते हैं इसके अक्रॉस। अब एक केस कंसिडर करते हैं हम, जिसमें सर्किट में एक इंडक्टर है और दूसरा इंडक्टर भी है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं L1, इसकी वैल्यू मान लेते हैं L2। यहाँ पर अगर एक करंट फ्लो होता है I1, यहाँ पे अगर करंट फ्लो होता है I2। तो इस केस में इस इंडक्टर L1 के अक्रॉस आप वोल्टेज कैसे लिखेंगे, उसे लिखने का तरीका देखते हैं हम। मुझे लिखना है इस L1 के अक्रॉस वोल्टेज। तो L1 के अक्रॉस वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू L1 di अपॉन में dt। L1 क्या कहलाता है? इसका सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज तो ये आ जाएगा L1 di अपॉन dt। यहाँ पे di1 आना चाहिए, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस में हम करंट कौन सा लेते हैं? जो इस इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए सर्किट में अगर दूसरा इंडक्टर भी है तो इस इंडक्टर के कारण यहाँ पर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा। उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं हम कैपिटल M। तो उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। उसके लिए हम कुछ रूल्स देखेंगे कि कब उसकी वैल्यू प्लस लेना है और कब उसकी वैल्यू माइनस लेना है। तो प्लस माइनस लिख दिया मैंने, क्योंकि उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस माइनस M di2 डिवाइडेड बाय dt। जब भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखते हैं तो करंट किसका लिखेंगे? करंट लेते हैं हम हमेशा सेकेंडरी कॉइल का। तो अभी हमें अगर वोल्टेज लिखना है इस L1 के अक्रॉस और इस L2 के कारण इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, तो उस केस में करंट किसका लेना पड़ेगा? इस I2 का। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिया है हमने? di2 बाय dt। तो इस टाइप से आप इस इंडक्टर के अक्रॉस कंप्लीट वोल्टेज लिख सकते हैं ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब अगर आपको लिखना हो इस L2 के अक्रॉस नेट वोल्टेज इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसका फार्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू L2 di2 अपॉन में dt। यहाँ पर देखिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? L2। तो सेल्फ इंडक्टेंस में करंट वही लेते हैं जो इसमें फ्लो होगा। करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I2। इसलिए यहाँ पर क्या लिया है हमने? di2 बाय dt प्लस माइनस M di1 अपॉन dt। अब देखिए इस L2 में जो इंडक्टेंस आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो इस L1 के कारण आ रहा है। इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और करंट कौन सा लेंगे? सेकेंडरी का। अब जब आप इस पर वोल्टेज की वैल्यू लिख रहे हैं तो इसके लिए सेकेंडरी कॉइल की तरह कनेक्ट करेंगी ये वाली कॉइल L1 वाली। इसलिए करंट किसका लेंगे? इसका di1 अपॉन dt। तो ये एक बेसिक रूल था कि आप वोल्टेज कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू कब पॉजिटिव रहेंगी और कब नेगेटिव रहेंगी। उसके लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम। पहले लेते हैं एक इंडक्टर और दूसरा इंडक्टर। आप देखिए दोनों इंडक्टर कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट कन्वेंशंस। तो मान लेते हैं यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I और डॉट यहाँ पर गिवन है और डॉट यहाँ पर गिवन है। अब ये हमारा केस फर्स्ट है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो करंट I है इस डॉट से इस इंडक्टर L1 में एंटर कर रहा है, और अगर इसको L2 नाम दूं तो ये जो करंट I है इस डॉट से इस इंडक्टर L2 में एंटर कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप इस फर्स्ट केस में ये जो करंट I है आपका, इसमें भी क्या कर रहा है? एंटर, और इसमें भी क्या कर रहा है? एंटर। जब दोनों ही कॉइल में, दोनों ही इंडक्टर में करंट डॉट के थ्रू एंटर करेगा, उस केस में हम M क्या लेंगे? M की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। तो इस टाइप का केस ध्यान रखें आप। अब सेकेंड केस लेते हैं हम। उसमें भी हम कंसिडर करते हैं कि दो इंडक्टर सीरीज में हमारे, इसको नाम दिया L1, इसको नाम दिया L2। डॉट यहाँ पर रहेगा और L2 के क्रॉस डॉट की पोजीशन चेंज कर देते हैं और डॉट इस पॉइंट पे लगा देते हैं और करंट वही फ्लो हो रहा है I। अब देखिए आप, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो करंट I है इस डॉट से
इस इंडक्टर में एंटर कर रहा है और ये जो करंट आई है इस डॉट से इस इंडक्टर से एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटर, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एग्जिट। जब एक कॉइल में एंटर करे और दूसरे में से एग्जिट करे तो उस केस में एम की वैल्यू क्या लेनी है आपको, नेगेटिव। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। चलिए थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में क्या है, ये इंडक्टर, दूसरा इंडक्टर, इसको नाम देंगे L1 L2। अब यहाँ पर डॉट की पोजीशन चेंज कर दी और यहाँ पर डॉट यहाँ ले लिया और ये करंट सेम फ्लो हो रहा है I। अब आप बोल सकते हैं कि ये जो करंट I है इस डॉट से एग्जिट कर रहा है और ये जो करंट I है L2 के अक्रॉस इस डॉट से एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एग्जिट, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एग्जिट। जब दोनों से ही एग्जिट करेगा तो उस केस में m की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ देखिए आप, जब दोनों में ही एंटर करता है उस केस में भी m की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और जब दोनों में एग्जिट करता है उस केस में भी m की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। फोर्थ केस लेते हैं हम। फोर्थ केस में क्या करना है हमें, ये इंडक्टर है हमारा और दूसरा इंडक्टर है, इसकी वैल्यू L1 है, L2 है, करंट वही फ्लो हो रहा है I। अब यहाँ पर डॉट लगा देते हैं और एक डॉट यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसमें देखिए आप, L1 से क्या कर रहा है, L1 से एग्जिट कर रहा है और L1 में L2 में क्या कर रहा है, इस डॉट से एंटर कर रहा है। तो इस केस में m की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों से एंटर कर रहा है तो हम m पॉजिटिव लेंगे, दोनों से एग्जिट कर रहा है उस केस में m पॉजिटिव रहेंगे, दोनों में से एक में भी अगर एंटर कर रहा है और एक में एग्जिट कर रहा है तो उस केस में हमें m की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। तो ये सीरीज सर्किट के लिए आपको रूल्स ध्यान रखने हैं। अब लेते हैं एक अलग टाइप का सर्किट, उसमें एक इंडक्टर यहाँ पर लगा है हमारा और एक इंडक्टर यहाँ पर है, दोनों में म्यूचुअल कपलिंग हो रही है। इसको नाम दे दिया L1, इसको नाम दे दिया L2। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2। इस टाइप का सर्किट आपने ट्रांसफार्मर एक्शन में देखा होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, डॉट यहाँ मान लेते हैं और एक डॉट यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए ये जो I1 है इस इंडक्टर L1 के अक्रॉस इस डॉट से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या कर रहा है, ये करंट एंटर कर रहा है, और ये जो I2 करंट है इस डॉट से इस L2 के अक्रॉस क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एंटर। तो इस केस में भी क्या लेना है आपको, m की वैल्यू क्या लेंगे आप, m लेंगे पॉजिटिव। अब अगला केस देखते हैं हम। इस नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, हम सेम सर्किट बनाएंगे, बस डॉट की पोजीशन को चेंज कर देंगे। L1 L2, यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है I1, यहाँ पे एंटर कर रहा है I2, और एक डॉट यहाँ लगा है और एक डॉट यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए आप, ये जो I1 है इस डॉट से एंटर कर रहा है इसके क्रॉस, और ये जो I2 है इस डॉट से एग्जिट कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, एंटर, और इसमें क्या कर रहा है, एग्जिट। तो इस केस में m की वैल्यू क्या रहेंगे, लेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। तो इतने रूल्स सफिशिएंट है इसको समझने के लिए। अब हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, इन रूल्स को आप एक बार और मेमोराइज कर लीजिए। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए आप, राइट डाउन के लूप इक्वेशंस। यहां पर 3 लूप है, तीनों लूप में करंट गिवन है I1 I2 I3। यहां पर आपको KVL इक्वेशंस लिखना है। यहां पे देखिए आपको डॉट, ट्रायंगल और स्क्वायर अलग अलग टाइप की नोटेशन गिवन है। अब देखिए जो डॉट है वो क्या बता रहा है कि L1 और L2 में म्यूचुअल कपलिंग है। ट्रायंगल क्या बता रहा है, L1 और L3 में म्यूचुअल कपलिंग है। स्क्वायर क्या बताता है, L2 एंड L3 में म्यूचुअल कपलिंग है। वन बाय वन सबको देखेंगे हम। तो पहले लिखते हैं लूप नंबर फर्स्ट की इक्वेशन। पहले क्या ले रहे हैं हम, लूप नंबर फर्स्ट। तो इस पॉइंट से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए करंट कैसा फ्लो हो रहा है, I1 क्लॉकवाइज। ये जो करंट है ये इस बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहा है, इसलिए -V लिखेंगे, प्लस इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, R × I1, प्लस पहले सेल्फ इंडक्टेंस लिखते हैं इसका। तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, L1D। अब इसके अक्रॉस 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक I2 है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके अक्रॉस नेट करंट कितना होगा, I1 - I2। देखिए I1 - I2, तो ये हो गया इसका सेल्फ इंडक्टेंस के कारण आने वाला वोल्टेज
L1 d I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाय dt प्लस, अब यहां पर देखिए जैसे हम नॉर्मल तरीके से इक्वेशन लिखते थे वो लिख लिया हमने। अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण आने वाला वोल्टेज भी कंसीडर करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे डॉट है और ट्रिंगल है, तो इस पे दो वोल्टेज और आएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। तो पहले डॉट का केस लेते हैं। तो इस डॉट के केस को अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा सा सेपरेट बनाता हूँ डायग्राम। यहाँ पर देखिए ये कॉइल कौन सी है हमारी, ये कॉइल है L1 और एक और कॉइल है हमारे पास, ये कॉइल कैसी है L2। ये जो L1 कॉइल है उसमें डॉट यहाँ पर है, इस L2 कॉइल में डॉट यहाँ पर है। इस L1 में आप करंट देखिए, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उस करंट की वैल्यू क्या है, I1 माइनस ऑफ I2। इस L2 में देखिए आप कितने करंट जा रहे हैं, L2 में दो, I2 एंड I3। I2 कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड, I3 कैसा जा रहा है, अपवर्ड। तो इस L2 के क्रॉस नेट करंट क्या हुआ, नेट करंट भी क्या हुआ, डाउनवर्ड, दैट इज I2 माइनस ऑफ I3। तो सबसे पहले हमने इन कॉइल्स के अक्रॉस करंट निकाल लिए। अब चेक करते हैं हमारे रूल के अकॉर्डिंग M की वैल्यू क्या आएंगी, इनके अक्रॉस जो M रहेगा उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए। अब M को लिखने का तरीका देखिए आप, M1 2, इसका मतलब क्या हुआ, इंडक्टर 1 पे इंडक्टर 2 के कारण आने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां पर क्या लिखा है मैंने, M12, मैं डॉट वाला केस ले रहा हूं, इंडक्टर 1 पे 2 के कारण आने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के करंट केस में करंट कौन सा लेते हैं हम, करंट हमेशा लेते हैं सेकेंडरी कॉइल का। सेकेंडरी कॉइल की तरह कनेक्ट करेगा ये L2। तो यहाँ पे करंट क्या है, I2 माइनस I3। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है, d बाई dt I2 माइनस ऑफ I3। ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखना है कि प्लस होगा या माइनस। तो यहाँ पर देखिए जो I1 माइनस I2 करंट है इस डॉट से इस इंडक्टर L1 में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर। और ये I2 माइनस I3 है, इस डॉट से इस L2 में क्या कर रहा है, एंटर। यहाँ पे भी एंटर कर रहा है, दोनों में एंटर करता है। तो M की वैल्यू क्या होती है, प्लस। तो यहाँ क्या लिखा है हमने, प्लस। तो यह आपको समझ आ गया होगा कैसे लिखा गया है। अब बात करते हैं ट्रेंगल की। तो ट्रेंगल जो है यहाँ पर यह बता रहा है आपको L1 और L3 में म्यूचुअल कपलिंग। तो इसको सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा L1 और ये है हमारा L3। L3 में देखिए एक ही करंट है I3 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है I3। और ट्रेंगल कहाँ पर है, ट्रेंगल यहाँ पर है। इसमें भी ट्रेंगल कहाँ है, यहाँ पर। L1 में कैसा जा रहा है करंट, L1 में जा रहा है करंट I1 माइनस ऑफ I2। अब यहाँ पर देखिए आप M13 का मतलब क्या है, 1 पे 3 के कारण आने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस। करंट किसका लेंगे, सेकेंडरी का। इस केस में सेकेंडरी की तरह कनेक्ट करेगा ये L3। तो यहाँ पे लिखा हमने dI3 बाई dt। अब ये प्लस होगा माइनस होगा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस ट्रेंगल से ये करंट एंटर कर रहा है इसके अक्रॉस, और यहाँ पर I3 भी इस ट्रेंगल से एंटर कर रहा है। तो इसमें भी क्या कर रहा है, एंटर। इसमें भी क्या कर रहा है, एंटर। दोनों में ही अगर एंटर कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन इस टाइप से हम लिख सकते हैं। लूप फर्स्ट की इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसको पढ़ लेता हूं मैं एक बार। माइनस वी ऑफ टी प्लस आर I1 प्लस L1 d I1 माइनस I2 ऑफ dt प्लस M12 d बाई dt I2 माइनस I3 प्लस M13 d I3 बाई dt इक्वल टू 0। अब लूप सेकेंड की इक्वेशन लिखते हैं। अब लूप सेकेंड की इक्वेशन यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले सारे सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप L1, ये लिखा L1 d I2 माइनस I1 बाय dt। अब यहाँ पर I2 माइनस I1 क्यों किया है, क्योंकि अब हम सेकेंड लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो रिफरेंस करंट किसको मानेंगे, I2 को। इसलिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, I2 माइनस ऑफ I1। तो ये इक्वेशन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, प्लस। अब L2 के क्रॉस सेल्फ इंडक्टेंस के कारण आने वाला वोल्टेज लिखिए। तो ये हो जाएगा L2, और इसके क्रॉस भी दो करंट है I2 एंड I3। नेट करंट कितना मान रहे हैं हम, नेट करंट मान रहे हैं I2 माइनस ऑफ I3। ठीक है, तो ये हो गया L2 d बाई dt I2 माइनस ऑफ I3। अब यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कंसीडर करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस को। तो कितने म्यूचुअल इंडक्टेंस आएंगे यहाँ पर, 4। दो तो इस पर आएंगे क्योंकि L1 भी अब सेकेंड लूप का पार्ट है। तो एक डॉट और एक ट्रेंगल, और यहाँ पर देखिए एक डॉट और एक स्क्वायर,
तो टोटल 4 म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण आने वाला वोल्टेज आपको लिखना है इस इक्वेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए आप डॉट्स का केस, यहाँ पर भी डॉट है और यहाँ पर भी डॉट है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, M12, तो 1 पे 2 के कारण आने वाला, तो ये M12 और d/dt, तो करंट किसका लिखेंगे, 2 का। तो इस L2 के क्रॉस करंट कितना है, L2 माइनस I2 माइनस I3, तो यहाँ पे लिख दिया I2 माइनस I3। तो ये तो सिंपल है लिखना, अब पहचानना है कि प्लस होगा या माइनस। तो उसके लिए एक काम करते हैं, इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं साइड में। तो ये देखिए आप, ये है मेरा L1 इंडक्टर, ये है L2, यहाँ पर डॉट यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट यहाँ है। अब देखिए सेकेंड लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो L1 के अक्रॉस नेट करंट क्या लिया था आपने, नेट करंट लिया था यहाँ पे I2 माइनस ऑफ I1, क्योंकि सेकेंड लूप में I2 को प्रेफरेंस देंगे हम, ठीक है, इसको रेफरेंस मानेंगे। तो I2 माइनस I1 जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और L2 के अक्रॉस क्या है, L2 के अक्रॉस I2 माइनस ऑफ I3 है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो नेट करंट है इस डॉट से L1 से एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जिट, और ये जो I2 माइनस I3 है इस डॉट से एंटर कर रहा है इसके थ्रू, तो एक में एग्जिट हो रहा है, एक में एंटर कर रहा है, तो अपोजिट केस बनता है। तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या रहेंगी, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है। इसको प्रीवियस इक्वेशन से कंपेयर मत करना कि उस केस में ये पॉजिटिव था, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप किस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये समझ आ गया आपको माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस M12 d/dt I2 माइनस I3। अब लेते हैं हम ट्रेंगल का केस। अब ट्रेंगल के केस में भी देखिए आप, इस L1 के क्रॉस करंट क्या हुआ, I2 माइनस I1 जो कि एग्जिट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये ट्रेंगल देखिए, इसके क्रॉस करंट कौन सा है, I3 जो कि इस ट्रेंगल से एंटर करेगा। यहाँ भी अपोजिट केस बन रहा है, एक में एंटर कर रहा है और एक में एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पे M13 भी क्या आएगा, नेगेटिव, और करंट किसका लेंगे, सेकेंडरी का, दैट इज जो कि L3 के क्रॉस फ्लो हो रहा है dI3/dt। तो ये भी क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पर दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख चुके हैं हम, डॉट के कारण और ट्रेंगल के कारण। अब किसकी बारी है, L2 की बारी। यहाँ पर भी डॉट और स्क्वायर के कारण हमें लिखना है। तो पहले डॉट की बात करते हैं। तो डॉट के लिए तो हम ये सेम सर्किट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, बस यहाँ पर नोटेशन बदल जाएगा, M21 लिखना है L2 पर 1 के कारण, और करंट किसका लेंगे, 1 का, दैट इज dI2 माइनस I1/dt, ठीक है ना। करंट का ध्यान रखिए, करंट क्या लेंगे, dI2 माइनस I1/dt जो इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर भी एक में एग्जिट कर रहा है और एक में एंटर कर रहा है, तो इसलिए माइनस साइन आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया M21 dI2 माइनस I1/dt। अब स्क्वायर का केस देखते हैं। स्क्वायर क्या बता रहा है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन L2 एंड L3, इसलिए क्या लिखा है हमने, M23, 2 पे 3 के कारण आने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस, और करंट किसका लेंगे, 3 का, तो ये हो जाएगा dI3/dt इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें L2 में I2 माइनस I3 जो नेट करंट है वो इस स्क्वायर से एंटर कर रहा है, और इसमें I3 भी क्या कर रहा है, स्क्वायर से एंटर कर रहा है इसके अक्रॉस। तो यहाँ पर M की वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव, इसलिए क्या लिखा है हमने यहाँ पे, प्लस M23 dI3/dt। तो सेकेंड इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। इसी टाइप से थर्ड लूप की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थर्ड लूप की इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख रखा है, तो इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए उस फिगर को फिर से यहाँ पे बना दिया है मैंने। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इक्वेशन लिखना। यहाँ पे देखिए क्या दिखा, L2, तो L2 dI3 माइनस I2/dt। देखो I3 माइनस I2 क्यों किया है, क्योंकि आप थर्ड लूप की इक्वेशन लिख रहे हो, तो रेफरेंस किसको मानोगे, I3 को, इसलिए यहाँ पे I3 माइनस I2 आया है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस के कारण हमने लिख दिया वोल्टेज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर L3 की बारी आती है, तो L3 dI3/dt, क्योंकि L3 के अक्रॉस तो एक ही करंट है I3। अब C के अक्रॉस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/C इंटीग्रेशन I3 dt, ठीक है। इसी टाइप से लिखते हैं इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। अब बारी आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो यहाँ पर देखिए थर्ड लूप में भी दो इंडक्टर आ रहे हैं, L2 एंड L3। इस L2 पे एक डॉट है, एक स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी दो आएंगे। L3 पे क्या है, ट्रेंगल है और स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी दो आएंगे। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4।
तो टोटल 4 वोल्टेज आएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। पहले L2 का केस लेते हैं। L2 पे देखिए आप डॉट का केस देखिए, तो डॉट बता रहा है L2 और L1 में रिलेशनशिप। तो यहां पर देखिए क्या लिया है हमने, M21, L2 पर 1 के कारण आने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस, और करंट किसका लेंगे, 1 का। तो यहां पर क्या लिया है हमने, di2 माइनस ऑफ i1, और इसके अक्रॉस अगर i2 माइनस i1 लेंगे तो कैसा फ्लो होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए अगर आप i2 माइनस i1 ले रहे हैं जैसा कि हमने यहां पर लिया हुआ है, तो ये i2 माइनस i1 नेट करंट इस डॉट से एग्जिट कर रहा है, और अगर हम थर्ड लूप में चल रहे हैं तो i3 माइनस i2 ये भी नेट करंट है इसके अक्रॉस जो इस डॉट से एग्जिट कर रहा है। तो दोनों ही कॉइल में करंट डॉट से एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए m की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव। अगला केस देखते हैं। अब स्क्वायर के कारण देखते हैं, तो ये स्क्वायर क्या बता रहा है, L2 और L3 में रिलेशनशिप। तो यहां पर देखिए आप M23 L2 पर L3 के कारण आने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस, करंट किसका लेंगे, सेकेंडरी का। इसके लिए सेकेंडरी कौन है, L3, तो di3 बाई dt। अब देखिए यहां पर जो नेट करंट है L2 के क्रॉस वो इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, और यहां पर जो i3 करंट है इसके क्रॉस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो स्क्वायर से ये जो नेट करंट है इसके क्रॉस एग्जिट कर रहा है, और यहां पर ये जो i3 करंट है इस स्क्वायर से एंटर कर रहा है, एक में एग्जिट एक में एंटर, तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अगला केस देखते हैं। अब L3 पर लेते हैं ट्रेंगल के कारण। अब ट्रेंगल कहां पर है, ट्रेंगल है L1 पे, तो L3 और L1 में रिलेशनशिप बताएगा। तो M31 का मतलब क्या है, L3 पर 1 के कारण, और करंट किसका लेंगे, 1 का, और 1 में करंट कौन सा है, i2 माइनस ऑफ i1, कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए इस 1 में तो इस ट्रेंगल से क्या कर रहा है, ये नेट करंट एग्जिट कर रहा है, और ये जो i3 करंट है इस ट्रेंगल से इसमें क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो अपोजिट केस बन रहा है, एक में एग्जिट एक में एंटर, तो माइनस साइन आ जाएगा। अब यहां पर देखिए आप स्क्वायर के कारण लेते हैं। स्क्वायर बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन L3 एंड L2। तो M32 का मतलब क्या है, 3 पर 2 के कारण, और करंट किसका लेंगे, 2 का, तो ये हो गया di3 माइनस i2 बाय dt। ठीक है, तो यहां पर भी अपोजिट केस बनेगा, इसलिए यहां पे माइनस साइन लिया है। तो ये इस टाइप से आप डॉट कन्वेंशन को यूज करके केवीएल इक्वेशंस लिख सकते हैं इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। यहां पर भी क्या करना है आपको, राइट डाउन द केवीएल इक्वेशंस। तो पहले फिगर देखते हैं। ये V1 है वोल्टेज, R1, L1, L3, L2, R2 एंड V2। यहाँ पर करंट गिवन है I1, यहाँ पर करंट गिवन है I2। एक डॉट यहाँ लगा हुआ है, एक डॉट यहाँ पर है, ये स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चेंज ना करें आप। अगर क्वेश्चन में जो पोजीशन गिवन है उसी पोजीशन को लेंगे तो करेक्ट आंसर आएंगे आपके। लूप फर्स्ट की हम इक्वेशन लिखते हैं, तरीका वही होगा हमारा जो अभी हमने यूज़ किया था। तो स्टार्ट करें यहाँ से लिखना। ये करंट नेगेटिव में एंटर कर रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ V1। इस R1 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, R1 I1, जैसा कि आप लिखते हो। इसके अक्रॉस सेल्फ इंडक्टेंस से कारण क्या होगा, L1 di1 अपॉन dt। और इस पे दो करंट है, एक I1 तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक I2 कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो नेट करंट क्या हुआ, I1 माइनस I2। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण L3 di1 माइनस I2 बाय dt। अब देखिए इस लूप में एक डॉट है, एक डॉट यहाँ पर है, एक स्क्वायर है, तो टोटल 3 म्यूचुअल इंडक्टेंस आएंगे जो कि आपको लिखने हैं। तो पहले L1 पे लेते हैं। अब L1 पे चाहिए मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये डॉट यहाँ पर है और डॉट यहाँ पर है। L1 और L3 में रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। ये है L1, डॉट यहाँ पर है इसका, ठीक है, और ये है एक L3, इसका डॉट यहाँ पर है। इस L1 में तो करंट इस डायरेक्शन में I1, ठीक। L3 की अगर बात करें तो L3 में करंट कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, I1 माइनस ऑफ I2। अब देखिए ये जो I1 करंट है इस डॉट से इसमें एंटर कर रहा है, ये I1 माइनस I2 इस डॉट से इसमें एंटर कर रहा है, दोनों में एंटर कर रहा है। तो इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव।
इसलिए आप देख सकते हैं M13 1 पे 3 के कारण आने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा है, पॉजिटिव। और करंट किसका लेंगे, 3 वाले का। और L3 में क्या फ्लो हो रहा है, I1 माइनस ऑफ I2, इसलिए यहाँ पे I1 माइनस ऑफ I2 लिया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं 3 पे 1 के कारण। इस पे भी एक डॉट है, तो 3 पे 1 के कारण, तो M3 पे 1 के कारण। और करंट किसका लेंगे, 1 का। 1 में कौन सा करंट है, एक ही है, I1, तो ये हो जाएगा di1 अपॉन dt। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं हम, इसलिए प्लस साइन आएगा। अब बात करते हैं L3 और L2 में रिलेशनशिप की, जो कि स्क्वायर से हमें दिख रही है। तो 3 पे 2 के कारण, तो ये L3 पे L2 के कारण देखना है हमें। और करंट किसका लेंगे, 2 का। इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ये I2 करंट ही फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे di2 अपॉन dt लिया है हमने। अब इसको भी सेपरेटली ड्रॉ करेंगे तब समझ आएगा अच्छे से। यहाँ पे बना लिया मैंने L3, यहाँ पे है एक स्क्वायर, और यहाँ पे बना लिया मैंने L2, यहाँ पे भी क्या लिखा है, एक स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो नेट करंट है, फर्स्ट लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं, इसलिए नेट करंट कैसा लेंगे, I1 माइनस I2, I1 को रिफरेंस मानेंगे। और L2 में कैसा जा रहा है करंट, I2 इस टाइप से जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए I1 माइनस I2 इस स्क्वायर से एंटर कर रहा है, और ये I2 जो है इस स्क्वायर से क्या कर रहा है, इसके अक्रॉस एग्जिट कर रहा है। एक में एंटर, एक में एग्जिट, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो M32 di2 अपॉन dt। तो ये लूप फर्स्ट की इक्वेशन कंप्लीट होती है। अब लूप सेकेंड की इक्वेशन लिखते हैं हम। यहाँ पर देखिए आप लूप सेकेंड की इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से ले रहा हूँ मैं। तो क्लॉकवाइज अगर चल रहा हूँ तो बैटरी के प्लस में एंटर कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा प्लस V2। फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, फिर L3 दिखता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो L3 di2 माइनस I1 क्यों किया है, क्योंकि सेकेंड लूप की इक्वेशन लिखेंगे तो रिफरेंस करंट क्या रहेगा, I2। और अब L2 के क्रॉस लिखना है, तो ये आ गया L2 di2 बाई dt, ये भी सिंपल है। R2 के क्रॉस लिखना है तो R2 I2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल तरीका है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने म्यूचुअल इंडक्टेंस आएंगे। ये L3 भी सेकेंड लूप में कनेक्टेड है, L2 भी कनेक्टेड है, यहाँ पर एक डॉट है, स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो टोटल 3 म्यूचुअल इंडक्टेंस आएंगे। तो पहले किसके क्रॉस लिखें, पहले लिखते हैं इस डॉट के कारण। तो डॉट के कारण देखना है तो L3 पर 1 के कारण देखेंगे, क्योंकि ये डॉट इन दोनों में रिलेशनशिप बता रहा है हमें। तो M31 का मतलब क्या है, इंडक्टर 3 पर इंडक्टर 1 के कारण आने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस। और करंट किसका लेंगे, 1 का ही लेंगे, ये हो गया di1 अपॉन में dt। अब चेक करते हैं साइन। तो यहाँ पर देखिए जब सेकेंड लूप में आप चल रहे हैं तो इसको I2 को रिफरेंस मानेंगे, तो I2 कैसा जा रहा है, अपवर्ड। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो नेट करंट इसके अक्रॉस है वो डॉट से एग्जिट कर रहा है, और इसके अक्रॉस तो एक ही करंट है I1 जो कि यहाँ से एंटर कर रहा है। तो इसमें एग्जिट, इसमें एंटर, तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन L3 एंड L2। तो यहाँ पे देखिए 3 पे 2 के कारण, और करंट किसका लेंगे, 2 का, L2 का करंट लेंगे। और L2 में कौन सा फ्लो हो रहा है, I2, तो यहाँ क्या हो गया di2 बाई dt। अब देखते हैं प्लस या माइनस साइन। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड लूप में देखें तो ये नेट करंट अपवर्ड डायरेक्शन में स्क्वायर से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। इस L3 के अक्रॉस जो नेट करंट है वो इस स्क्वायर से एग्जिट कर रहा है, और इसके अक्रॉस भी देखिए आप I2 करंट इस स्क्वायर से एग्जिट कर रहा है। तो दोनों में एग्जिट अगर करता है तो उस केस में भी हम क्या लेते हैं, प्लस साइन। तो यहाँ पर प्लस साइन लिया है, ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। अब लास्ट बचा है हमारे पास M23, इसका मतलब L2 पर 3 के कारण, तो 2 पर 3 के कारण आने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस। और करंट किसका लेंगे हम, करंट लेंगे 3 का। तो L3 के क्रॉस नेट करंट क्या है, I2 माइनस ऑफ I1, ये लिख दिया हमने I2 माइनस ऑफ I1। अब चेक करना है प्लस की माइनस। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें तो करंट एग्जिट ही कर रहा है स्क्वायर से, और इसमें करंट क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है स्क्वायर से। तो साइन कैसा लेना पड़ेगा हमें, साइन लेना पड़ेगा यहाँ पे प्लस साइन। ठीक है, तो ये सेकेंड लूप की इक्वेशन भी कंप्लीट होती है। तो डॉट कन्वेंशन बहुत सिंपल है, अगर आप के फंडामेंटल स्ट्रांग है और जो बेसिक रूल होते हैं प्लस माइनस साइन लेने के, वो अगर आपको क्लियर है। स्टिल अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट